Hi everyone, welcome back to our channel Study Curiously. So today we are going to understand the difference between conductor and insulator. So let's get started. A conductor or electrical conductor is a substance or material that allows electricity to flow through it. इसका मतलब ये हुआ कि एक जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है या ऐसा मटेरियल होता है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ़्लो करवाने देता है, ठीक है। दैट अलाउज़ इलेक्ट्रिसिटी टू फ़्लो थ्रू इट, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो हो सकता है, वो फ़्लो करवाता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स क्या होंगे कंडक्टर्स के? सो द एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स आर मेटल्स, द ह्यूमन बॉडी, अर्थ एंड एनिमल्स। एंड द ह्यूमन बॉडी इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंडक्टर। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर्स हम क्या समझते हैं कि ये जो जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं ये सारे इलेक्ट्रिसिटी को फ़्लो करवाने में मदद करती है, मतलब ये सब इलेक्ट्रिसिटी को फ़्लो करवाती हैं। अब ह्यूमन बॉडी एक जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, ह्यूमन बॉडी इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंडक्टर। कैसे? अब आपने देखा होगा, अब द ह्यूमन बॉडी इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंडक्टर ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होगा, मतलब आपने देखा होगा कि जब आप किसी ऐसे खुले तार को टच कर लेते हैं तो आपको करंट लगता है, ठीक है। वो क्यों लगता है? क्योंकि हमारा बॉडी एक अच्छा कंडक्टर, वो इलेक्ट्रिसिटी को हमारे बॉडी से फ़्लो करवा देता है, ठीक है। इसीलिए हमें करंट फील होता है क्योंकि हमारा बॉडी एक स्ट्रॉन्ग कंडक्टर है, ओके। अब हमारा ह्यूमन बॉडी एक अच्छा कंडक्टर है तो एनिमल्स भी हैं, ठीक है। अर्थ भी बहुत अच्छा कंडक्टर है और मेटल्स तो हैं ही। मेटल्स में क्या क्या होंगे आपके? मेटल्स में होंगे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, स्टील, ठीक है। और ज़्यादातर कॉपर ही हम यूज़ करते हैं अपने घरों में। हमारे घर में जो वायरिंग होती है या तार जो लगे होते हैं उसमें हम कॉपर मेटल का ही यूज़ करते हैं, ओके। नाउ व्हाट इज़ इंसुलेटर? ओके, so an electrical insulator is a material in which electric current does not flow freely, okay। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर या सिर्फ इंसुलेटर जिसको हम बोलते हैं वो एक ऐसा मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं हो सकता, वो करवाता ही नहीं है फ्लो। सो व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर? So the examples are rubber, glass, dry wood, oil, paper and plastic etc. आपने देखा होगा कि जब आप रबर को ये करवाते हो, इलेक्ट्रिक सर्किट के टच में लाते हो तो वो करंट नहीं लेता, उससे फ्लो होता ही नहीं है करंट। So yeah, thanks for watching. Feel free to ask any doubt in the comment section if you have. Like this video if you find this video useful. Subscribe to our channel Study Curiously. Bye bye.